हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रेडियोलॉजी रेवोल्यूशन क्लासेस। सो गाइस, मैं एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ लेके आई हूँ। सीएसआईआर की तरफ से परमानेंट वैकेंसी निकली हुई है पैरामेडिकल स्टाफ्स के लिए, ठीक है, और नॉन पैरामेडिकल स्टाफ्स के लिए भी। तो ये हमारी वैकेंसी बेंगलुरु के द्वारा निकली गई है और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म डेट है वो स्टार्ट हुआ है 6 जून 2025 सुबह 9 बजे से लेकर रहेगा 10 जुलाई 2025 शाम 5 बजे तक, ठीक है। तो इसके बीच में आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है ये। उनका पे स्केल भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो आइए देखते हैं कौन-कौन सी जो पोस्ट है वो निकाली गई है और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन माँग रखी है, ठीक है। इसमें नॉन पैरामेडिकल स्टाफ्स के लिए भी निकाली गई वैकेंसी, जैसे ये रहा फिल्टर ट्रेड के लिए, यहाँ वेल्डर के लिए निकाला गया है, टर्नल ट्रेड, इलेक्ट्रिकल ट्रेड और भी बहुत सारे हमारे वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है, ठीक है। हाँ, ये हम देखते हैं हम अपनी पैरामेडिकल स्टाफ की कौन-कौन सी वैकेंसी। आ जाते हैं हम, हाँ, ये जो निकाली गई है एक्स-रे टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी, ठीक है। तो एक्स-रे टेक्नीशियन के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रखा है एसएससी ऑब्लिक 10th स्टैंडर्ड ऑब्लिक एसएससी और इक्विवेलेंट विद साइंस स्ट्रीम विद मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 55% 11th-12th में, मतलब सॉरी 12th में, या फिर आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी स्टेट ट्रेड का, या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए एक्स-रे टेक्नीशियन में, ओके। तो ये सर्टिफिकेट एक्स-रे टेक्नीशियन में हो या फिर एक्स-रे टेक्नीशियन के अंदर आपने भी 2 साल का इंटर्नशिप कर रखा है ट्रेनी के रूप में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। या फिर आपने 3 साल का कोई एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस है किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये तीनों क्राइटेरिया होना चाहिए जिसके बाद आप ये एक्स-रे टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम नेक्स्ट है, ये फिजियोथेरेपी के लिए निकाला गया है। इसका भी सेम वही है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसमें भी या तो सर्टिफिकेट हो फिजियोथेरेपी में, या 2 साल का हमारा एक्सपीरियंस हो एज अ ट्रेनी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में इन अ फिजियोथेरेपिस्ट ट्रेड में, या फिर 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो आपका फिजियोथेरेपी में, ओके। तो किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से तो आप फिजियोथेरेपी के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट जो पोस्ट निकली है वो है पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, या पैरामेडिकल मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए। इसमें भी सेम वही है, या तो सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, या फिर 3 साल का काम किया होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में, ओके। तो ये सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में यहाँ पे दिखा रखा है। आप वैसे इन सब चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा हाई इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं मांगा है। अब आते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 2 स्टेज में होगा, स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में, ओके। स्टेज 1 जो होगा वो हमारा है, ये जो कमिटी है, स्क्रीनिंग कमिटी है जो हमारी सीएसआईआर की, वो शॉर्टलिस्ट करेगी पहले कैंडिडेट, ठीक है। तो यानी कि कुछ कैंडिडेट को ये शॉर्टलिस्टेड करेगी और उनको शॉर्टलिस्टेड करने का क्राइटेरिया ये लोग अपना ही डिसाइड करेंगे। और जो बच्चे स्टेज 1 को क्वालिफाई करते हैं उनको स्टेज 2 के लिए कॉल जाएगा, ठीक है। स्टेज 2 जो रहने वाला है वो रहने वाला है आपका एग्जामिनेशन का। तो इसमें 2 तरीके के 3 तरीके के पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, ये तीनों पेपर होंगे। तो जो बच्चा स्टेज 1 क्लियर करता है वो स्टेज 2 के अंदर एंटर करेगा, जिसके अंदर उसको 3 पेपर देने होंगे। तो जो पहला पेपर है वो हमारा क्वालिफाइंग पेपर रहने वाला है, ठीक है। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है वो बनेगी आपकी सेकंड और थर्ड पेपर के बेस पे, ठीक है। तो जो पहला पेपर है वो क्वालिफाइंग पेपर रहने वाला है, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, वो यहाँ पे शो कर रखा है, देखिए। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो ओएमआर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, ठीक है। यानी कि ओएमआर शीट भी हो सकता है या फिर कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, बट एमसीक्यूज में ही होगा ये, ओके। और जो मीडियम रहने वाला है वो रहेगा इंग्लिश हिंदी दोनों में, एक्सेप्ट इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। तो इंग्लिश जो क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में होगा वो इंग्लिश में ही रहेगा, बाकी सारे हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, एसएससी लेवल का होगा प्लस आईटीआई प्लस 12th स्टैंडर्ड का इनका एग्जाम का स्टैंडर्ड रहने वाला है। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, और जो टाइम दिया है वो 2.5 घंटे का हमारा टाइम दे रखा है। आइए देखते हैं इनका पेपर का क्या है। तो जो पहला पेपर होने वाला मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, जो कि 50 क्वेश्चंस होंगे और 100 नंबर का होगा, ठीक है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 2 एंड पेपर 3 दोनों रहने वाला है हमारा
फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो हमारा पेपर 2 एंड पेपर 3 के बेसिस पे ही बनेगी। ठीक है, तो इसमें हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहने वाला है पेपर 2 में? 25 जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और इनके जो मार्क्स रहने वाले हैं 75 नंबर के पेपर होने वाला है, और इसमें एक नेगेटिव मार्किंग होगा एवरी रॉन्ग आंसर पे। ठीक है, यानी कि आप अगर एक आंसर गलत करते हो तो 2 नंबर कटेंगे उसमें। ऐसी पेपर 3 है, ये हमारा कंसर्न सब्जेक्ट है, यानी कि जो आप सब्जेक्ट है जैसे फिजियोथेरेपी है या एक्स टेक्नीशियन है, जो आपका कोर सब्जेक्ट है वो ये रहने वाला है। टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे 150 नंबर का, और इसमें भी सेम नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है 1 फोर फॉर एवरी राउंड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं, ये कैसे एप्लीकेशन होगा, फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी पे जाके आपको फॉर्म फिल करना होगा। ये सारी जो चीजें दे रखी हैं, ये जो बेनिफिट्स है एक्स सर्विसमैन एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उन लोगों के लिए जो जो बेनिफिट्स है, क्राइटेरिया, एज रिलैक्सेशन है, वो सारा है। तो फॉर्म फिल करने से पहले एक बार आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। तो फॉर्म फिल कैसे करना है, इनकी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा। जो फॉर्म फिल एप्लीकेशन फीस जो रहने वाली है वो भी आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाना है वो सारे के सारे मतलब पूरे क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और रीडेबल होना चाहिए, सारा पढ़ने में आना चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, तभी ये आपका वो एक्सेप्ट करेगा। और कैसे होगा, ये जो एप्लीकेशन फीस रहेगी वो रहेगी 500 रुपये एवरी पर्सन। बट जो एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूबीडी है, वुमेन्स, एक्स सर्विसमैन, इन लोगों के लिए फीस को कंसिडर नहीं करेंगे, यानी कि इनका 1 भी रुपया नहीं लगेगा फीस भरने में। मतलब एप्लीकेशन फीस फॉर्म ये नॉर्मली भर सकते हैं विदाउट एनी फीस। बाकी जिन लोगों का रहने वाला है उनका 500 रुपये फीस रहने वाली है। ओके, तो ये है हमारा सारा का सारा डाटा। बाकी कोई भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शंस में। अभी के लिए फिलहाल बने रहिए मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं गवर्नमेंट की तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, ताकि आप लोग और अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन लेते रहे। थैंक यू।